अगर यहाँ से अगर बहन जी अगर किसी दलित को अगर टिकट देती हैं तो मैं उसको समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। अगर सवर्ण को टिकट मिलता है तो क्या करेंगे उस केस में? यहाँ पर स्वर्ण को टिकट मिलता है तो हम मैदान में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। आप मैदान में रहेंगे। हमारे समक्ष में एक पलवल से आए हुए एक नौजवान साथी जिनका नाम सोनू बौद्ध है, समाज में बहुत ही बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और समाज में हो रहे जुल्म और ज़्यादती और अत्याचारों के खिलाफ़ ये लड़ाई लड़ते हैं, अपने समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। अलग से फरीदाबाद से लोकसभा का प्रत्याशी संभावित रूप से बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बहुजन समाज के जो भी मीडिया बंधु हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो वो हमारे बहुजन समाज की आवाज़ को जो पूरे देश तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि अब तक जो जितने भी चैनल हैं, जितने भी मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं, वो सभी मनुवादी सोच के लोग हैं, वो हमारी आवाज़ को दबाते हुए आए। तो फरीदाबाद लोकसभा से जैसा भी आपने सवाल किया, मैं फरीदाबाद लोकसभा से 2019 में सांसद का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल यही है कि भाई आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो। चुनाव ना तो मैं सत्ता संपत्ति के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं पलवल से हूँ। पलवल में काफ़ी ऐसे शोषण की घटनाएं, अत्याचार शोषण की घटनाएं, वो पुलिस ने हमारा इतना शोषण किया हुआ है कि महिलाओं का, और जो यहाँ वहाँ के एमएलए एमपी हैं वो हमारे लोगों की ऐसे ठुकाई पिटाई थानों में करवा रहे हैं कि वो लोग मजबूरन अपने जो अधिकार हैं अधिकारों को नहीं ले पा रहे हैं। आज जो व्यवस्था जो बनी हुई है देश में कि ज़्यादातर जो लोगों का कहना है कि भाई वहाँ से फरीदाबाद से, क्योंकि दलित समाज का कोई चेहरा नहीं जीत सकता, उस चीज़ को हम सफल करके दिखाएंगे, क्योंकि लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो दलित समाज का यहाँ पर वोट उस तादाद में है कि यहाँ पर अपना शासक बना सकता है। बैकवर्ड समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 4.5 लाख वोट है इस लोकसभा फरीदाबाद में। तो यहाँ पे बीएसपी भी है, दलितों की पार्टी है। तो अगर वो कोई भी कैंडिडेट, अगर कोई मान लो सवर्ण कैंडिडेट खड़ा करता है तो उस केस में आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक बात ये आपने कहा कि दलितों की पार्टी है, पर यहाँ पर जो पार्टी से जो कैंडिडेट आ रहा है वो दलित नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे जो समाज के लोगों ने यहाँ पृथला विधानसभा था, यहाँ से एक ब्राह्मण को जिताया था और ब्राह्मण ने पूरे रिजल्ट आपको दिया है। तो दलितों की पार्टी इस टाइम देश में 4-5 पार्टियां हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, वो बहुजन समाज से पार्टी से पहले बाबा साहब ने उस पार्टी हमें दे के गए हैं। आज रिपब्लिकन पार्टी से भी यहाँ प्रत्याशी उतरते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से इस बार कोई बहुजन समाज पार्टी से कोई जो चेहरा लड़े वो दलित ही लड़े। अगर यहाँ से अगर बहन जी अगर किसी दलित को अगर टिकट देती हैं तो मैं उसको समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। अगर सवर्ण को टिकट मिलता है तो क्या करेंगे उस केस में? यहाँ पर स्वर्ण को टिकट मिलता है तो हम मैदान में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। आप मैदान में रहेंगे। और मान लो और उस दौरान ये देखा जाता है कि आप जैसे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और दलितों का वोट बढ़ जा रहा है और सवर्ण जो बीएसपी से टिकट लिया हुआ है वो भी नहीं जीत पा रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? हम समझौता नहीं करेंगे, हम जीत के इरादे से लड़ेंगे, क्योंकि हमें अपने समाज में विश्वास है। हमारे समाज का इतना वोट बैंक है कि हम सांसद बना सकते हैं, क्योंकि लोगों में जो जागृति है। अभी 2 अप्रैल को आपने देखा था पलवल में कम से कम 5 लाख लोग रोड पे जो प्रदर्शन किया था। तो इतना वोट बैंक हमारा है, हम समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। समझौता वैसे एक ही हालत में मैं कर सकता हूँ, अगर यहाँ से कोई बहन जी किसी दलित चेहरे को अगर टिकट दे के भेजती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओपिनियन जानने के लिए।